जरा सोचिए, 2200 ओपन पेटेंट्स, 300 किलोवाट के लेजर हथियार और ओपन सोर्स सैटेलाइट के जरिए फैक्ट चेकिंग। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सभी भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत बड़ी और इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के हिस्से हैं। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम के मजबूत पिलर्स बन रहे हैं। ये सिर्फ नए हथियारों की बात नहीं है, ये देश की पूरी रक्षा प्रणाली के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। चलिए बिना देरी किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम 4 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, डिफेंस इंडस्ट्री का एम्पावरमेंट। दूसरा, थिएटर कमांड रिफॉर्म्स। तीसरा, नेक्स्ट जेन वेपन्स। और चौथा, ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये एक ऐसा सफर है जो बेसिक इंडस्ट्री लेवल से शुरू होकर सीधा फ्रंटलाइन ऑपरेशंस तक जाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, यानी डिफेंस इंडस्ट्री का सशक्तिकरण और डीआरडीओ का वो ऐतिहासिक टेक ट्रांसफर जिसने सही मायनों में गेम बदल दिया है। 2200 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। प्रयागराज के नॉर्थ टेक सिंपोजियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद बताया कि डीआरडीओ ने अब तक अलग अलग इंडस्ट्रीज को 2200 टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर दी हैं। ये डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नींव को रॉक सॉलिड बनाने का एक अनप्रेसिडेंटेड कदम है। और अगर हम फंडिंग की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आता है। डिफेंस आर&डी के टोटल बजट का 25% हिस्सा सीधा इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इसमें से 4500 करोड़ रुपए तो पहले ही यूज भी हो चुके हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब रिसर्च में पूरी तरह से एक एक्टिव पार्टनर बन चुका है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो ये है कि नई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत फीस पूरी तरह से हटा दी गई है। जी हां, 0 फीस। डीआरडीओ के पेटेंट्स अब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल फ्री हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक, हाइपरसोनिक वेपन्स और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस जैसे हाई टेक सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों को अब बिना किसी फाइनेंशियल रुकावट के पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इन सब का रिजल्ट क्या रहा? आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट्स 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आकाश तीर, आकाश और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी सिस्टम्स का जो कमाल देखा, वो इसी सक्सेस का सबूत है। इंडस्ट्रियल बेस को समझने के बाद अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी थिएटर कमांड रिफॉर्म। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने जो नई सिफारिशें दी हैं, वो हमारी मिलिट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाली हैं। आज़ादी के बाद से सेना में ये शायद सबसे बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। जरा सोचिए, मई के अंत तक एक नया जॉइंट ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से चालू हो जाएगा। ये एक ऐसे नए युग की शुरुआत है जहां हमारे सभी बल एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे। तो ये नया स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा? बेसिकली 3 मेन थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं। पहला, नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जो चीन के बॉर्डर पे फोकस करेगा। दूसरा, वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो पाकिस्तान वाली सीमा देखेगा। और तीसरा है मैरीटाइम थिएटर कमांड। सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही कमांडर के अंडर काम करेंगे। इससे ऑपरेशंस की स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। और बात सिर्फ ट्रेडिशनल फोर्सेस तक सीमित नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए डिफेंस जो स्पेशल एजेंसी और कम्युनिकेशन एजेंसी जैसी बिल्कुल नई और डेडिकेटेड यूनिट्स भी बनाई जा रही हैं। मतलब स्पेस और कम्युनिकेशन के मोर्चे पर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे तीसरे पिलर की तरफ, नेक्स्ट जेन वेपन्स और मिसाइलें। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारा नया मिलिट्री स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री मिलकर भविष्य के हथियार तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी तक ये एक जॉइंट वेंचर के तहत बनती थी, लेकिन अब डीआरडीओ रूस से बात कर रहा है ताकि फ्यूचर ब्रह्मोस को 90 से 95% तक स्वदेशी बना दिया जाए। इससे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब जो अपडेट है वो किसी साइफाई मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन ये 100% रियल है। डीआरडीओ एक 300 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होगी। डायरेक्टेड एनर्जी वॉरफेयर के मामले में ये तकनीक हमारी कैपेबिलिटीज को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर की तरफ, ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
क्योंकि अभी तक हमने जो भी रणनीतियां देखी उनका असली टेस्ट तो फ्रंटलाइन पर ही होता है, राइट? इसका एक बहुत बढ़िया और लाइव एग्जाम्पल है हमारी इंडियन नेवी। ओमान की खाड़ी में नेवी कमर्शियल जहाज़ों को सेफ पैसेज दे रही है। अभी हाल ही में सर्वशक्ति नाम के एक एलपीजी कैरियर को एस्कॉर्ट किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 12वां ऐसा शिप है जिसे सक्सेसफुली सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन आज के डेट में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी उतना ही क्रिटिकल है। हाल ही में पाकिस्तान के आईएसपीआर ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि मई 2025 के एक संघर्ष में इंडियन एयरबेस को नुकसान हुआ है। लेकिन फिर एंट्री होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT एनालिस्ट की। उन्होंने एकदम क्लियरली डेटा के आधार पर साबित कर दिया कि वीडियो में जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो असल में 2016 की पुरानी तस्वीरें थी। मॉडर्न टाइम में सही और गलत फैक्ट्स की पहचान करना कितना जरूरी है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, ये 4 पिलर्स R&D, टेक ट्रांसफर से लेकर एक्टिव ऑपरेशंस तक अगले 10 सालों में रीजनल स्टेबिलिटी को कैसे नया आकार देंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करने से लेकर फोर्सेस के इंटीग्रेशन और फ्यूचर वेपन्स तक, ये पूरा मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।